चिंकी क्वीन चिंकी। आज संडे था और गट्टू चिंकी पापा अभी तक सो रहे थे, लेकिन मम्मी को आज बाहर जाना था, इसलिए वो खुद जल्दी से उठकर बाकी सबको भी उठा देती है। क्या हुआ मम्मी, आपने हमें जल्दी क्यों उठा दिया? हाँ, आज तो संडे है, आज तो हमें देर तक सोना था। देखिए, आप सब भूल गए ना कि आज संडे है, इसीलिए मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है और मैं कल सुबह ही लौटूंगी। ओह हाँ मम्मी, आपने हमें पिछले हफ्ते बताया तो था, मगर मम्मी हमारे मूवी और पिज्जा का क्या होगा? क्या? हाँ मम्मी, आज हम सबका घर पे साथ में मूवी देखने और पिज्जा खाने का प्लान था। अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, लेकिन बच्चों मेरा जाना जरूरी है, मैंने अपनी फ्रेंड को प्रॉमिस किया है ना। और चिंकी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मम्मी चिंकी के पास आती है और उससे कहती है, क्या हुआ मम्मी? चिंकी, आज मैं तुम्हें बहुत जरूरी जिम्मेदारी देकर जा रही हूँ और वो है घर की जिम्मेदारी। मुझे सिर्फ तुम पर ही यकीन है। ऐसा समझ लो कि अब से लेकर कल सुबह तक के लिए, यानी पूरे 24 घंटे के लिए तुम ही घर की मॉम हो। तुम्हें सबका ध्यान रखना पड़ेगा। मम्मी की बात सुनकर चिंकी बहुत खुश हो जाती है। क्या सच में? यानी पापा और गट्टू को मेरी कही सारी बात माननी पड़ेगी क्योंकि मैं मॉम हूँ? हाँ चिंकी बेटा, लेकिन तुम्हें अच्छे से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी होगी। ओके मम्मी। इतना कहकर मम्मी घर से चली जाती है। गट्टू और पापा तो अभी भी नींद में ही सोफे पर बैठे हुए थे। ये देखकर चिंकी भागकर मम्मी के कमरे में जाती है और उनका एक दुपट्टा लेकर बाहर आ जाती है। अरे चिंकी, तुम ये क्या कर रही हो? गट्टू, अब कल सुबह तक के लिए मॉम मैं हूँ और आप दोनों को मेरी बात माननी पड़ेगी। इतना कहकर चिंकी दुपट्टे को एकदम ऐसे कमर पे बांध लेती है जैसे मम्मी बांधती है। फिर वो पापा और गट्टू से कहती है, गट्टू चलो उठो, तुम जाकर हमारे रूम की सफाई करो और पापा आप लिविंग रूम और अपने रूम की सफाई करिए। सुबह उठकर हमें सबसे पहले घर को साफ करना चाहिए। मम्मी भी यही करती है। तब तक मैं किचन में जाकर नाश्ता बनाती हूँ। ओहो, लगता है आज चिंकी हम दोनों से खूब काम कराएगी गट्टू। और हमें करना भी पड़ेगा पापा, क्योंकि मम्मी ने अपनी जिम्मेदारी खुद चिंकी को दी है। पापा और गट्टू जल्दी से उठकर चिंकी का बताया काम करने में लग जाते हैं। उतनी देर में चिंकी किचन में जाकर अपने स्पेशल सैंडविचेस रेडी कर लेती है और साथ में वो सबके लिए कॉफी भी बनाती है। अरे वाह चिंकी, तुमने तो बहुत अच्छा नाश्ता बनाया। और काम करने के बाद नाश्ता करने में और ज्यादा अच्छा लग रहा है। थैंक यू पापा। थैंक यू गट्टू। वैसे मैं सोच रही थी कि भले ही मम्मी चली गई हो, बट हम अभी अपनी पिज्जा और मूवी का प्लान एंजॉय कर सकते हैं। क्या? कैसे चिंकी? बस उसके लिए आप दोनों को मेरी सभी बातें माननी पड़ेगी। ठीक है चिंकी, क्यों नहीं, पर मुझे लगता है कि मम्मी के बिना हम सब कुछ रेडी नहीं कर पाएंगे और मुझे तो पिज्जा बनाना आता ही नहीं। टेंशन मत लीजिए पापा। लास्ट टाइम जब मम्मी ने पिज्जा बनाया था तो मैं उनके साथ किचन में थी। आप बस मेरी मदद करिएगा अवन यूज करने में और वेजिटेबल्स कट करने में। अच्छा, ठीक है चिंकी। और मुझे क्या करना होगा चिंकी? गट्टू, जब मैं और पापा पिज्जा रेडी करेंगे तब तुम्हें लिविंग रूम में मूवी की तैयारियां करनी होंगी, जैसे मूवी की सीडी लगाना और सोफे के नीचे जमीन पर मैट्रेस बिछाना। हम वहीं बैठकर मूवी देखेंगे ना। ओके चिंकी, डन। फिर क्या था, नाश्ता करते ही तीनों लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। पहले तो पापा मार्केट जाकर पिज्जा बनाने का सारा सामान ले आते हैं। उसके बाद चिंकी उन्हें सब बताने लगती है। पापा, पहले मम्मी इस पिज्जा ब्रेड पे पिज्जा सॉस लगाती है। ओके, लगा दिया चिंकी। हाँ, अब इसके ऊपर हमें वेजिटेबल्स रखनी है और हाँ, पनीर भी, मुझे वो बहुत पसंद है। ओके चिंकी, अब चीज। हाँ, और फिर हमें इसे अवन में रख देना है। ओके, डन। और हाँ पापा, गट्टू को सिर्फ कॉर्न पिज्जा पसंद है, तो हमें उसके लिए कॉर्न पिज्जा अलग से बनाना पड़ेगा, ठीक ऐसे ही। हाँ, मैं अभी रेडी कर देता हूँ। इतने देर में उधर गट्टू ने लिविंग रूम में सारी तैयारियां कर दी थी और चिंकी ने पिज्जा के साथ साथ पॉपकॉर्न भी बनाए थे।
सारे स्नैक्स रेडी होते ही चिंकी और पापा लिविंग रूम में ले आते हैं। अब सब मैट्रेस पे बैठकर मूवी एंजॉय करने लगते हैं। मुझे ये मूवी कब से देखनी थी। वैसे ये पिज्जा कितना यमी बना है, एकदम मम्मी जैसा। हाँ भाई, चिंकी ने जो बनाया है अच्छा तो होगा ही। थैंक यू पापा गट्टू। फिर गट्टू, चिंकी और पापा साथ में पिज्जा खाते हुए मूवी एंजॉय करते हैं। जैसे ही मूवी खत्म होती है, पापा कहते हैं, अब तो बहुत नींद आ रही है, अब क्यों ना हम सब सो जाएं। लेकिन चिंकी जल्दी से उठकर मैट्रेस के आसपास गिरे पॉपकॉर्न साफ करने लगती है। नहीं नहीं पापा, पहले हमें किचन और लिविंग रूम साफ करना चाहिए। मैं जा रही हूँ डिशेस वॉश करने, क्योंकि हमने किचन में बहुत सारे बर्तन गंदे किए हैं। तब तक आप दोनों लिविंग रूम में ये मैट्रेस हटा दीजिए और यहाँ की सफाई कर दीजिए। चिंकी ये कहकर किचन में डिशेस वॉश करने चली जाती है। इसके बाद वो पूरा किचन साफ करने लगती है। इधर गट्टू और पापा को भी चिंकी के कहने पर सफाई करनी पड़ती है। पापा, चिंकी तो वाकई में मम्मी की तरह एकदम रिस्पॉन्सिबल बन गई है। हाँ गट्टू, मुझे तो ये देखकर बड़ा अच्छा लगा। हाँ पापा। तभी चिंकी वहाँ आ जाती है। हाँ, सारा काम हो गया, मगर मैं तो बहुत थक गई। मम्मी वाकई में कितनी मेहनत करती है, उनके जैसा कोई नहीं। ये तो तुमने एकदम ठीक कहा चिंकी, कि मम्मी जैसा कोई और नहीं, मगर तुम बिल्कुल मम्मी जैसी हो। पापा की ये बात सुनकर चिंकी को बड़ा अच्छा लगता है। जब रात में सोने का समय होता है तो गट्टू धीमे से चिंकी से कहता है, चिंकी, मुझे तो नींद आ रही है। मम्मी हमेशा हमें स्टोरीज सुनाती थी, मुझे तो उनकी बड़ी याद आ रही है। अरे तो उसमें क्या गट्टू, आज मैं तुम्हें स्टोरीज पढ़कर सुनाती हूँ, मेरी इस नई स्टोरी बुक में से। क्या सच में चिंकी, तुम सुनाओगी? थैंक यू। फिर चिंकी गट्टू को स्टोरी सुनाने लगती है। चिंकी के बोलने की आवाज सुनकर पापा भी वहां आ जाते हैं और ये नजारा देखकर चौंक जाते हैं। अरे वाह, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? पापा, आप भी आकर गट्टू के साथ लेट जाइए, मैं आप दोनों को स्टोरी सुनाऊंगी एकदम मम्मी की तरह। फिर पापा शांत होकर गट्टू के साथ लेट जाते हैं। तो एक बार एक जंगल में एक भालू था। भालू की दोस्ती एक परी से हुई, जिसने भालू को बताया कि वो बिल्कुल भी बुरा नहीं दिखता, बल्कि बहुत अच्छा दिखता है। थोड़ी देर में चिंकी देखती है कि पापा और गट्टू सो गए थे। फिर वो भी उनके साथ ही सो जाती है। इस तरह से चिंकी पूरे 24 घंटों तक के लिए मॉम बनती है और अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाती है। लेकिन वो ये भी समझ जाती है कि मॉम बनना कोई बच्चों का खेल नहीं,